हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम शांतनु है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। मेरी शादी लॉकडाउन से पहले हुई थी। शादी से पहले मेरी बीवी न ज्यादा मोटी थी और न ज्यादा पतली थी। मेरा छोटा सा बिजनेस है। शादी होने के बाद मेरा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा था, लेकिन कोरोना की वजह से मेरा बिजनेस ठप पड़ गया। कुछ ही महीनों बाद मेरी बीवी गर्भवती बन गई और करीब 9 महीने बाद हमारी मेहनत रंग लाई। लॉकडाउन खत्म होने तक हमारा बच्चा 6 महीने का हो गया था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरी बीबी को बच्चे संभालने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उसे दिन भर गोद में ही रहना होता था। तो मेरी बीवी ने मेरी सासू माँ को बताया, तो सासू माँ ने कहा अपनी बहन यानी कि मेरी साली को बुला ले। अभी थोड़े दिनों पहले ही उसकी कॉलेज की एग्जाम खत्म हुई हैं। अब तो इसकी छुट्टियां भी चल रही हैं और ये दिन भर मोबाइल में लगी रहती हैं। तो ऐसा ही हुआ, मेरी साली हमारे घर पर आ गई कुछ दिनों के लिए। वह अपनी बहन की मदद करने लगी। कुछ दिनों के बाद मेरा मूड हुआ कि आज बीवी के साथ अपना कीमती समय बिताया जाए। तो मैंने अपने बच्चे को साली के साथ उसके कमरे में सुला दिया। फिर मैं थोड़ी देर बाद बाहर पानी पीने चला गया। वहां देखा तो मेरी साली बच्चे को थपक कर सुला रही है और मेरा बच्चा सो गया था। फिर मैं पानी पीकर अपने काम में लग गया। उसके आधे घंटे बाद मैं सो गया। कुछ दिन बाद मैं बीमार हो गया, तो मैं घर पर ही 5 दिन तक रुका। तो उन 5 दिनों में मुझे पता लगा कि मेरी साली बहुत ज्यादा मोबाइल चला रही है। मैंने एक दिन उसका मोबाइल मांगा तो उसने मना कर दिया। तो मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। एक दिन वह दोपहर में सो रही थी, तो मैंने उसका मोबाइल लिया और उसकी थंब इम्प्रेशन लगाकर खोल दिया। तब मैंने उसके मैसेज पढ़े तो पता लगा कि उसने 3 लड़के पटा रखे हैं और उनके साथ पूरा रात भर वो बातें करती हैं। उनके चैटिंग कुछ अलग तरह के होते थे। तब मेरे दिल में अपने साली का ख्याल कुछ ज्यादा ही आया कि बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। तब मैंने सोचा कि उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। एक दिन वह अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चला रही थी, तो मैंने उसे देख लिया। उसकी कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और मैं सीधा अंदर गया। उससे मोबाइल छीना तो देखा कि वह कुछ अलग तरीके की चैटिंग करने में बिजी थी। तब मैंने सोचा कि यही सही मौका है। वह एकदम से डर गई। मैंने उसे पूछा, यह किस तरह की चैटिंग कर रही हो? उसने कहा, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। मैंने कहा, भला ऐसी चैटिंग कौन करता है? यह किस तरह की चैटिंग है? उसने कहा, आपके पास तो दीदी है, लेकिन मेरे पास तो बस यही एक मोबाइल है। मैंने कहा, मुझसे पूछ लिया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। उसने कहा, आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? अगर दीदी को पता चल गया तो? मैंने कहा, वह तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम्हें कैसे मदद करना चाहिए। एक तो तुम्हें मदद भी कर दूंगा और दूसरी तुम्हारी यह जो चैटिंग करने की आदत है वो भी वक्त के साथ बदल जाएगी। तुम चैटिंग भूल जाओगे और मेरी मदद याद रखोगे। रात को हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद मेरी पत्नी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैंने कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए टीवी देखना है, तुम जाकर सो जाओ। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी पत्नी गहरी नींद में खराटे लेकर सो रही है। उसके बाद मैं अपनी साली के कमरे में गया। वह मुझे देखकर बहुत ही खुश हो गई, मानो जैसे वह मेरा ही इंतजार कर रही थी। तो उसके कमरे में घुसते ही मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, आज आप पहली बार मेरी मदद करेंगे, तो क्यों ना इसे विशाल बनाते हैं, ताकि मुझे आपकी मदद हमेशा याद रहे। उसने कहा कि मैं जैसे आपको कहूंगी आप उसी तरह से मुझे मदद कर देना। मैं भी उसकी बात मानकर उसी के कहे अनुसार उसकी मदद करने लगा। वह मेरी मदद से खुश होकर मेरा साथ दे रही थी।
मैंने उसे मदद करते हुए कहा कि अब तुम्हें मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ दिन भर चैटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैटिंग के अलावा भी और बहुत कुछ होता है लाइफ में करने के लिए, इसलिए तुम ये चैटिंग के बारे में भूल ही जाओ। उसने कहा, जीजू आप जो कहोगे मैं वही मानूंगी, बस आप मेरी मदद इसी तरह से करते रहना। मैं भी लगे हाथ कह दिया, जैसी आपकी इच्छा। कुछ देर बाद उसने कहा कि आपने मेरी ऐसी मदद की कि मैं जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगी। असल में वह पहले से ही मुझसे मदद मांगना चाहती थी, लेकिन कहने से डरती थी कहीं मैं गलत ना समझ लूं। वह बोलने लगी, जीजू मदद ऐसी भी होती है, मुझे पता नहीं था। अब मैं चैटिंग पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। उसके बाद जब भी उसे मदद की ज़रूरत होती है मैं उसकी मदद कर देता था। कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी हो गई। शादी से पहले भी मैंने उसकी कई बार मदद की और शादी के बाद भी जब भी उसे मौका मिलता है वह बहाने से मेरे घर आ जाती है मुझसे मदद मांगने के लिए। मैं भी उसे मना नहीं करता और उसकी मदद कर दिया करता था। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।